हेलो एवरीवन। मेरे ऑल अबाउट कॉमर्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, जो बीकॉम सेमेस्टर 1 के लिए रहेंगे। राइट। तो जो शॉर्ट नोट है, कुछ शॉर्ट नोट मैं आपको बता रही हूँ, वो आप प्रिपेयर कर लेना क्योंकि तो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। तो पहला है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप। तो इसको आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है। एडजस्टिंग इवेंट्स क्या होते हैं वर्सेस नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, ये आपको बताने हैं। ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। फिर है एएस वर्सेस इंड एएस। एएस क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और इंड एएस क्या होते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसको एक्सप्लेन करना है। फिर है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है ये आपको बताना बहुत इजी है, सबने ही पढ़ा है 11th में। फिर है आईएफआरएस। आईएफआरएस के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। राइट। और फिर है डाटा एनालिटिक्स इन अकाउंटिंग। डाटा एनालिटिक्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं अकाउंटिंग में, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो आपको लिखनी है इसके अंदर। फिर है प्रायर पीरियड आइटम। प्रायर पीरियड आइटम्स क्या होते हैं आपको ये बताने हैं। फिर है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। जिस भी वैल्यू को मनी में, जिस भी ट्रांजैक्शन को हम मनी में मेजर कर सकते हैं वही ट्रांजैक्शन हम शो करते हैं, तो ये मनी मेजरमेंट है। राइट। फिर है 9th, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस रिपोर्टिंग पीरियड एज पर AS10। आपको ये बताना है इवेंट अकरिंग, कोई भी इवेंट अकर हो रहा है, बैलेंस शीट प्रिपेयर हो चुकी है। ठीक है। तो उसको कैसे शो करेंगे, किस तरीके से उसकी डीलिंग होगी, तो ये एज पर AS10 के अकॉर्डिंगली आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये शॉर्ट नोट थे आपके सारे, अब ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कुछ। डिफाइन AS2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको 2 बताना है, एक्सप्लेन करनी है सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इसकी क्या महत्ता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन की एज पर AS2। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन। आपको क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। पहला है कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होती है, रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट क्या होता है, और फिर उसके बाद है डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होता है। डेप्रिसिएबल अमाउंट आपको पता है, आप सबने डेप्रिसिएशन में पढ़ा है, जो भी हम अमाउंट जो लेस होके आता है हमारा, वो डेप्रिसिएबल अमाउंट होता है। राइट। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंस बताना है बिटवीन डेटर सिस्टम एंड स्टॉक एंड डेटर सिस्टम एज पर द ब्रांच अकाउंटिंग। तो मैंने पढ़ा रखा है आपको, डेटा सिस्टम के न्यूमेरिकल्स भी कर रखे हैं, उसके बारे में दूसरी वीडियो में बात करेंगे। न्यूमेरिकल्स के बारे में भी थ्योरी में बता रही हूँ। ठीक है। तो इनका डिफरेंस कर लेना है आपको। फिर यह है फोर्थ, एक्सप्लेन फाइनेंस लीज और डिस्कस टाइप ऑफ फीचर। फाइनेंस लीज क्या होती है और इसके फीचर्स क्या है, इसके डिफरेंट एक्चुअली फीचर्स हैं, और इसके ऊपर ना क्वेश्चन भी आता है। लीज हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको कर लेना, इसका क्वेश्चन भी आएगा, तो ये आपको करना है फोर्थ। इसके फीचर बताने, टाइप बताने। फिर है व्हाट इज़ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। देखिए डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या होती है ये बताना है, फिर इसके एडवांटेजेस बताने हैं अकाउंटिंग के, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। अब देखिए डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के अंदर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इसी चैप्टर के साथ कि इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत ईजी और इम्पॉर्टेंट है, तो इसको चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। फाइनेंस लीज के चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, और जो डेटर के अंदर डेटर सिस्टम है ना, इसको ज़रूर करके जाना है। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई हमारा वीक है, ये तो करना ही करना है, और जो कहते हैं कि हाँ भाई हमारा अकाउंट स्ट्रांग है और फिर उन्हें अच्छे मार्क्स भी लेके आने हैं, तो स्टॉक एंड डेटर भी ज़रूर करना है, क्योंकि ये एक सिंगल ही क्वेश्चन 18 मार्क्स में आता है। राइट। इसके बाद हम 6 क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए 6 क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ AS2। ये एक्चुअली रिपीटेशन पे है। AS2 तो आप रट लीजिए, मैंने अपने आई थिंक चैनल पे करा रखा है, आप उसी को चेक कर लीजिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो AS2, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ AS2 अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री, ये आपको एक्सप्लेन करना है। सेम क्वेश्चन है AS2, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना है AS10 के। अब AS10 किससे रिलेवेंट है, वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। PPE की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है। तो AS10 भी आपको रट लेना है, बिल्कुल ही एकदम ही याद होना चाहिए आपको पॉइंट्स उसके, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। कुछ एक ही AS है आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, वो AS तो आपको बिल्कुल ही इनकलकेट कर लेने चाहिए, क्योंकि वो उनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। फिर है 8th क्वेश्चन,
डिफरेंस बताना है आपको ब्रांच और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में। अब ब्रांच और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, राइट। फिर इसके बाद है 9th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है, डिफरेंस बताना है ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में क्या क्या अंतर होते हैं ये बताना है। तो पहला एक क्वेश्चन इसका ये भी था, फाइनेंस लीज के टाइप्स और फीचर बताने थे। ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज के अंदर इसमें डिफरेंस बताना है, ठीक है। फिर है 10th, मीनिंग ऑफ आईएफआरएस। आईएफआरएस का क्या मतलब होता है। देखिए शॉर्ट नोट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है आईएफआरएस का मतलब। तो आप समझ रहे हैं ये मैंने कम से कम 2 से 3 पेपरों के थ्योरी के मैंने कलेक्ट करके ये आपका बनाया ये वीडियो। तो आप देख लीजिए इंपॉर्टेंस कितनी है। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो रिपीटेशन पे आते ही हैं, तो आपको करने होंगे ये याद, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग अगर किसी चीज़ की नहीं बन पाती है तो वो पूछ लेंगे आप, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। आईएफआरएस को बताना है क्या मतलब होता है। वाई देर इज़ नीड फॉर कन्वर्जेंस ऑफ आईएफआरएस। आईएफआरएस को कन्वर्जेंस करने की क्यों आवश्यकता पड़ी है, ये क्यों आवश्यकता है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, राइट। फिर आपका 11th क्वेश्चन। अब 11th क्वेश्चन है एक्सप्लेन AS5। AS5 को भी आपको एक्सप्लेन करना है, राइट। उसके बाद है AS12, मीनिंग बताना है कंटिंजेंट एसेट। अब कंटिंजेंट क्या एसेट होती है उसका आपको मीनिंग आ गया है, ठीक है। इसको अगर और ज़्यादा मार्क्स में आएगा तो इसको और डीपली एक्सप्लेन करना होगा। अगर शॉर्ट नोट आता है 4 नंबर में, 3 नंबर में, तो उसे कम पेज में आप निपटा सकते हो, वो हो जाएगा। फिर है मीनिंग बताना है आपको पीपीई का। पीपीई का अर्थ क्या होता है। पीपीई का ऊपर मैंने आपको बताया ना, ये किससे रिलेवेंट होता है, AS10 से रिलेवेंट होता है। तो इसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इसको एक्सप्लेन करना है, राइट। तो आपको ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, इनका